Audio Jungle. Audio Jungle. मिल रहा है आप लोगों को? सर खाना तो मिल रहा है, लेकिन सर पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। खाना खाते समय भी सर आते हैं लट लेके, हमको दुन्ना लेके भगना पड़ता आप अपने गांव जाना चाह रहे हो? उनके पास जाता है तो वो बोलता है कि हमारे पास ही पैसे नहीं, तो जाओ तुम्हारे घर, तो कहाँ से लोगे। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। आवाज़ जनता की न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति अभी चल रही है और उस वर्तमान के अंदर पलायन भी हो रहा है। अब समझ में यह नहीं आ पा रहा है कि पलायन मजदूरों का हो रहा है या सरकार का हो रहा है। स्थिति बहुत नाजुक है और सोचने योग्य भी है, लेकिन महत्वपूर्ण स्थिति वहाँ देखी जा रही है कि पलायन मजदूरों का है तो किस प्रकार से है। सरकार ने माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन चालू किया, ई मित्र के दरवाजों से चालू किया, चारों तरफ से रजिस्ट्रेशन किया गया। करीबन 15 लाख से लेकर 20 लाख तक के रजिस्ट्रेशन सरकार ने मजदूरों के कर चुके हैं। अब स्थिति यहाँ आकर खड़ी हो गई, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कहाँ तक आवागमन की सुविधा चालू हुई। दूसरी ओर अगर बात को देखे जाए तो बात यह भी सामने आती है कि मजदूर पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई गई है, किस प्रकार से साधनों का इसमें सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है, अभी तक इस व्यवस्थाओं के बारे में किसी प्रकार का कोई संशय या कोई सुझाव सरकार ने आम जनता के बीच में नहीं रखा। आपको यह भी बता दें कि इस लॉकडाउन की स्थिति में जो मजदूर सड़कों पर पैदल निकल रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं वह इस लॉकडाउन से तो नहीं मरेंगे, वो मर जाएंगे भूख से, वो मर जाएंगे महामारी से। नाम क्या सर? धर्मराज जी। कहाँ से आप लोग? सर मैं एमपी से श्योपुर हूँ, मतलब एमपी राज्य से श्योपुर जिला। अभी यहाँ पे कहाँ किसके पास में काम करते थे? सर मैं ठेकेदार के पास में काम करता था, तो उन्होंने मना कर दिया। अब सर मैं यहीं पे ठेकेदार ने क्या कहा है आपको? ठेकेदार ने मना कर दिया, बोले यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा, अब आपके घर जाओ। अब घर सर हमारे पास कोई साधन ही नहीं, कैसे जाए। तो ठेकेदार ने आपको कुछ पैसे वगैरह भी नहीं दिए? नहीं सर, कुछ नहीं दिया। कौन सी कंपनी में हो? सर कंपनी नहीं, मतलब सर ऐसे खुला काम, जैसे बिल्डिंग में काम चलता है ना, उनके पास काम करते थे। सुरेश नाम है ठेकेदार का। तो ठेकेदार ने आपको रोटी पानी की वगैरह कोई व्यवस्था नहीं करी है? सर उन्होंने तो जैसे लॉकडाउन हुआ वैसे हमको बोल दिया, बोले तुम्हारे घर जाओ और फिर तुम्हारे हिसाब से रहो। एक बात और पूछना चाहूँगा, यदि आप ठेकेदारी का जो काम करते हो, लेबर के काम करते हो, तो आपने मजदूर डायरी वगैरह ऐसे कुछ बना रखी है? सर मेरे पास तो नहीं है। खाना मिल रहा है आप लोगों को? सर खाना तो मिल रहा है, लेकिन सर पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। खाना खाते समय भी सर आते हैं लट लेके, हमको दुन्ना लेके भगना पड़ता है। जब देखो तब पुलिस वाले परेशान करते हैं। दूसरी बात ये, खाने वाला आता वो देता 2 से 3 रोटी या 4 रोटी, पेट तो भरता ही नहीं है सर, लेकिन क्या करें, ऐसे ऐसे भटक भटक के टाइम निकल। तो खाने की जो गाड़ी गवर्नमेंट की तरफ से जो अक्षय पात्र की जो गाड़ी आती है, पूरे दिन में एक बार ही आती है, सुबह शाम आती है? सर सुबह शाम आती है, लेकिन पूरी तरह से पेट भर के नहीं खिलाते। मतलब मात्र आपको 3 रोटी दी जाती है? 3 रोटी या 4 रोटी। 3 से 4 रोटी दी जाती है। बस। उसके अलावा क्या क्या परेशानियां सामना करना पड़ रहा है आपको? उसमें यह है कि वो बोलता है भाई आगे से खाना नहीं आ रहा, तो हम क्या करें। अच्छा, अब मान लो दोपहर में अगर आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो? बैठे रहते हैं। यहाँ बैठा रहे। पैसे वगैरह हैं आपके जेब में? नहीं, वो भी नहीं है। तो आप जहाँ काम करते हो उसने कुछ भी नहीं दिया आपको? कौन देगा भाई साहब? आप ही नहीं तो दूसरा कौन देगा, ये बताओ। नहीं, जहाँ ठेकेदार के पास में काम उनके करते हो, पास ठेकेदार को पता है कि आप लोग यहाँ से निकल रहे हो, आप अपने गांव जाना चाह रहे हो। उनके पास जाता है तो वो बोलता है कि हमारे पास ही पैसे नहीं, तो जाओ तुम्हारे घर, तो कहाँ से लोगे। वो तो बोल दिया जाओ खाओ और कमाओ, तो जाओ करो। परिवार भी है आप अकेले ही हो? अभी कहाँ जाना चाह रहे हो? मैं तो पास का ही हूँ। कहाँ के? किशनगढ़ अजमेर के हो? सरकार के पास में अंशदान भी है, सरकार के पास में सहायता कोष में काफ़ी पैसा भी आ चुका है, सरकार के पास में काफ़ी अन्न के भंडार भी हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकारों ने यह एक अपील भी जो है मीडिया के सामने रखी थी कि केंद्र के सरकार के पास में गेहूं के भंडार खुले हुए हैं, लेकिन अगर गेहूं के भंडार खुले हुए हैं तो इनको राशन की व्यवस्था उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये गोपालपुरा पुलिया के नीचे की वह वीडियो है जहाँ पर वो मजदूर लोग जो पलायन नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के पास में आवागमन की सुविधा भी नहीं है, भोजन की उनके पास में इस प्रकार से अव्यवस्था है कि सरकार ने उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि आप इन मजदूरों को खाना वितरण करते हैं तो 4 रोटी से ज़्यादा खाना इनको ना दें।
अब सवाल यह उठता है कि यदि 4 रोटी एक व्यक्ति खाता तो क्या उसकी भूख शांत हो सकती है? हमारी टीम ने इसमें जांच पड़ताल भी की और सच सामने भी आया। अब समस्या आती है छुआछूत और भेदभाव की समस्या आती है। यदि किसी गरीब मजदूर के सिर में अगर दर्द हो, उसके हाथ पैर में दर्द हो या वह बुखार से पीड़ित होता है तो वह गोपालपुरिया से सवाई मानसिंह अस्पताल जाने में उसे वक्त लगता है। हो सकता है उस वक्त के दौरान वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़े, या ये भी हो सकता है कि वह चक्कर खाकर भी एक तरफ तो उसे भूख की चिंता सता रही हो, दूसरी तरफ से उसके शरीर उसके साथ अभी साथ नहीं दे रहा हो। यदि वह व्यक्ति किसी अमीर आदमी के साथ पास में जाके यदि वह उससे सहायता मांगता है तो अमीर आदमी द्वारा उसे यह कहा जाता है कि तुम गरीब हो, तुम कोरोना से पीड़ित हो। अब समस्या यहाँ खड़ी होती है कि गरीबों के साथ में छुआछूत भेदभाव की स्थिति इस समय क्यों बढ़ती जा रही है? कहाँ से हो भैया? और हम तो बिहार के हैं। बिहार से हो? बिहार में किस जगह से? पटना। तो पटना के लिए तो भी ट्रेन चालू हुई थी, आप लोग गए नहीं क्या उसमें? मेरा पता ही नहीं था ट्रेन चालू है। रजिस्ट्रेशन करवाया आपने? रजिस्ट्रेशन करवाया? बाइक का जो रजिस्ट्रेशन चालू हुआ वो करवाया आपने? नहीं करवाया अभी तक? अच्छा, कोई जानकारी नहीं मिली आपको? कोई जानकारी नहीं मिली मेरे को। खाना वाना टाइम पे मिल रहा है यहाँ पे? खाना वाना तो वही आती है सरकारी, वही खाना वाना खाती है। कितनी रोटियाँ देते हैं? वही 3 रोटी? 3-4 रोटी देते हैं, वही खा के वह दुनिया पूरा रहते हैं। अब इतनी पब्लिक है, ये गाड़ियाँ बिहार के सरकारी योजना नहीं खुलेगी। मजदूरों की जो समस्या है कि सरकार द्वारा इनको खाने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन यही सच भी सामने आ रहा है कि इनको पर्टिकुलर 3 रोटी के लिए इनको बोला जाता है। तो उसी दौरान अक्षय पात्र के गाड़ी अभी यहाँ रुकी है, हम उनसे भी बात करते हैं। शुभ नाम जानना चाहूँगा सर आपको। बाबूलाल जी, जिस प्रकार से सरकार ने व्यवस्था कर रखी है तो मजदूरों की ये भी एक सच सामने आ रहा है कि इनको 3-3 रोटी के लिए ही बोला गया है। 4-4 रोटी है, पर्टिकुलर 4 रोटी है सुबह और शाम। सुबह 4 रोटी एक आदमी, सुबह 4 रोटी एक आदमी, तो शाम को भी 4 रोटी एक आदमी की। एक बार आप दिखाएंगे ना रोटी किस प्रकार की है, आकार किस प्रकार का है? एक ये सच आपको आवाज़ जनता की न्यूज़ नेटवर्क के जरिए दिखाया जाता है कि 4 रोटी सरकार ने जो दे रखी है, तो इस रोटियों के की हालत अगर देखी जाए तो एक मजदूर का पेट इन रोटियों से नहीं भरता है, क्योंकि एक मजदूर को पेट भरने के लिए पर्टिकुलर 6 रोटियां एक मिनिमम डाइट के लिए और मिनिमम कैलोरी के लिए बहुत ज़रूरी होती है।